हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को यह राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो वे अपनी स्पीच को कैसे दे सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के अंदर 5 स्टेप्स के अंदर बताएंगे कि आपको अपनी स्पीच कैसे तैयार करनी चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है, उसमें आपको लोगों को संबोधित करना है और उन्हें विशेस देनी है। कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बोलकर बता रहे हैं, आप सुनिएगा। यहां पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सबसे पहले तो यहां पर उपस्थित आप सभी युवाओं को मैं इस दिन की हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब युवा अपने जीवन में हमेशा सफल हो। इस प्रकार से आपको पहला मुद्दा कवर करना है। अब आपको दूसरा मुद्दा कवर करना है कि जिसमें आपको यह बताना है कि आज के युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए। यह चीज आपको बतानी है। हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। सुनिएगा। आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सबके साथ मैं अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। यहां पर मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं आप सब लोगों को जो है वो सबसे पहले मैं एक चीज को रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करता हूं कि जिसे आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है वो सोशल मीडिया का समय है। इस सोशल मीडिया के समय के अंदर बहुत सारे जो है वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं। आप में से लगभग जो सभी लोग जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है इत्यादि। अब आप सब लोग जो है वो उसका इस्तेमाल कीजिए और करना भी चाहिए अगर आप जो वो सोशल होना चाहते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मुझे एक चीज बहुत बार ऑब्जर्व करने को मिलती है कि बहुत सारे जो युवा है वो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि जहां पर रेगुलरली जो है वो विजिट करते हैं। अब मैं देख पाता हूं कि लोग जो है वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना बहुत समय जो है वो बिताते हैं और समय जो है वो थोड़ा जरूर बिताना चाहिए, लेकिन समय जो है वो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जो है वो युवाओं को मैं देखता हूं कि वो अपना टाइम जो है वो वेस्ट भी जो है वो इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं। कभी कभार जो है वो यह चीज जो है वो मुझे देखने को मिलती है कि कुछ युवा जो है वो वीक में जो वो देखते हैं कि उन्होंने कितना समय जो है वो बिताया हुआ है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो देखने को मिलता है कि बहुत सारे घंटे जो है वो उन्होंने बिता दिए होते, लेकिन उनको वो आइडिया जब वो टाइम स्पेंड कर रहे होते तब नहीं आता है। तो आप सबको जो वो मैं कहना चाहूंगा कि आपका टाइम जो है वो कीमती है। एक्चुअली आपका ही नहीं, लेकिन सबका टाइम जो है वो कीमती होता है। तो अपना टाइम जो है वो बहुत ही ध्यान से यूज कीजिए। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना जो है वो अच्छी बात है कि आप जो है वो अच्छी अच्छी चीजें भी जो है वो उस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो भी हमें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। लोग जो है वो जब इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रॉल करते ही रहते हैं, इमेजेस को देखते ही रहते हैं, वीडियोस को देखते ही रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए। यहां पर मैं आप सबके साथ एक आइडिया भी शेयर करना चाहूंगा। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि अपना जितना समय बिताते हैं
उनमें से 50% टाइम जो है वो आप कुछ अपने बेनिफिट के लिए बिता सकते हैं। जैसे कि आप जो है वो कुछ मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, कुछ स्टडी पेजेस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं कि जिनसे आपको रेगुलरली कुछ जो है वो सीखने को मिल सके और उनका इस्तेमाल आप जो है वो अपने जीवन के अंदर कर सके। इवन आप अगर चाहे तो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप जो है वो कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं कि जिसमें आप कंटेंट अपना खुद का अपलोड कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा उसके ऊपर भी रिसर्च कीजिए और कैसे आप जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके अपने स्टडीज के साथ साथ या फिर अपने छोटे मोटे काम के साथ साथ जो है वो साइड इनकम का एक स्रोत जो है वो खड़ा कर सके, वैसी भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि घंटे जो है वो इन चीजों के ऊपर नहीं बिताने चाहिए। थोड़ा समय जो वो बिताइए उतना काफी है, बाकी का समय जो है वो उन्हीं सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है वो बिताकर कुछ जो पॉजिटिव चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य एक्टिविटी को करके जो आप अपना समय जो बचा सकते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान पूर्वक जो है वो एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपकी अभी जो एज है उसमें आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि जिसका आपको रिटर्न जो है वो मिल सकता है। तो यह चीज नहीं करनी चाहिए, ये मेरा जो है वो पर्सनली मानना है। तो इसके ऊपर जरूर जो है वो विचार कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो लोगों के साथ दूसरे मुद्दे में क्या नहीं करना चाहिए यह शेयर कर सकते हैं। अब आप तीसरे मुद्दे को कवर कीजिए कि जिस तीसरे मुद्दे के अंदर आप लोगों को यह बता सकते हैं कि आप सब लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, आप सब लोगों को अपने जो है वो जीवन के अंदर बहुत ही केयरफुली इस बात को जो है वो सुनिएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। अपने जीवन से जो है वो क्या ऐसी चीज जो सीखने को मिली है कि जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से लोगों के साथ कोई लर्निंग को शेयर कीजिए। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, इसे भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप इस प्रकार से कह सकते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है कि युवाओं का दिन है, इसलिए युवाओं को जो है वो महत्व दिया जाता है। आज हम तो जो है वो आपके सामने बोल रहे हैं और हमारे जो है वो यूथ के डेज के ऊपर से आपको भी जो है वो हमारे अनुभव के ऊपर से कुछ जो है वो कहना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम जो है वो आपकी एज के थे तो उस वक्त जो है वो एक चीज जो है वो नहीं जानते थे कि जो हमें जो है वो हमारे अनुभव के ऊपर से आज जानने को मिली है। एक बहुत ही महत्व की बात यह है कि जैसे जैसे आप जो है वो जीवन में आगे बढ़ते जाते, आपकी जिम्मेदारियां जो बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है तो आपको उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होता है, टाइम भी जो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है कि जिसका इस्तेमाल आप जो वो कुछ अन्य एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने करियर के अंदर सेट हो जाते हैं तो आपको काम जो पूरा दिन करना होता है, आप जो है वो आपकी जब फैमिली जो है वो होती है, मतलब आपकी शादी होती है, आपके जो है वो बच्चों का जन्म होता है, तो उसके बाद आप जो है वो फैमिली में भी जो है वो व्यस्त हो जाते हैं। तो यहां पर हम कहना आपको ये चाहते हैं कि जीवन हमारा ऐसा है कि जिसमें हमें आगे जाकर कुछ अन्य स्किल्स की भी जो है वो जरूरत पड़ती है। हमारी व्यक्तिगत लाइफ में या फिर हमारी व्यावसायिक लाइफ के अंदर जो है वो हमें कुछ और चीजें जो है वो अगर आती हो तो हम जो है वो और बेहतर जीवन को जी पाते हैं। लेकिन वो चीज जो है वो हो सकता है कि कुछ लोगों को भविष्य में रियलाइज होती है। तो हम आप सब लोगों को हमारे व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर से कहना चाहेंगे कि एक बार आप जो है वो करियर में सेट होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उसके बाद स्किल्स जो होती है उनको सीखना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम जो है वो नहीं होता है। अभी जो है वो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी से ये सोचिए कि आपको भविष्य में कौन सी ऐसी स्किल है कि जो सीखने की जरूरत पड़ सकती है। उन स्किल्स को वर्तमान में ही सीख लीजिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो उन चीजों को सीखने के लिए समय ना दे सके। आपके स्किल सेट को वर्तमान में ही डेवलप कीजिए।
इन्हीं जो है वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर जो है वो आपकी स्किल्स को जो है वो अच्छे से डेवलप कर दीजिए। वो स्किल्स जो है वो आपके पर्सनल लाइफ में भी यूजफुल हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो वो यूजफुल हो सकती है। तो वर्तमान में सीखिए चीजों को कि जिनका फायदा आपको भविष्य के अंदर मिल सके, क्योंकि भविष्य में जो है वो हो सकता है कि आपको समय जो है वो ना मिल सके। तो ये जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था कि अपने स्किल सेट को जो वर्तमान में ही डेवलप कीजिए। ये जो है वो हम आपको हमारे व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर से बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो तीसरे मुद्दे के अंदर लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई जो है वो बात बता सकते हैं। अब नंबर 4 के ऊपर जो है आप लोगों को यह बताइए कि लोगों को जो है वो अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। ये चीज को जो स्ट्रांगली कहिए और अपनी बातों को बताइए। इसे भी हम आपको उदाहरण के द्वारा बताते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं लोगों को, आप जो वो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब जो है वो एक बात मैं आखिरी आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद जो मैं मेरी स्पीच को जो पूरी करूंगा। एक्चुअली जो जीवन होता है उसमें जो बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन जो चीज जो है वो हमेशा मुझे जो है वो आप जैसे यूथ को जो है वो कहने का मन होता है, वो होता है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य जो है उसे निर्धारित कीजिए। बहुत सारे ऐसे जो वो यूथ होते हैं कि जिनका एक लक्ष्य होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है और होना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी जो वो यूथ होते हैं कि जिनका लाइफ का कोई गोल जो है वो तय नहीं होता है। वो अपनी लाइफ जो है वो ऐसे ही जी रहे होते हैं, दोस्तों के साथ जो है वो जीते हैं, परिवार के साथ जीते हैं, हर दिन उठते हैं, रात को सो जाते हैं। तो ये जो लाइफ है वो लाइफ को आपको कुछ दिनों तक, कुछ समय तक जीने में जो है वो अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा आप ऐसी लाइफ को नहीं जी सकते हैं। आपका जो है वो एक गोल होना चाहिए, आपका एक जो लक्ष्य होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको एक बात बताते हैं। जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के लिए जो है वो मेहनत करते रहिए। अभी तो आप जो है वो यूथ है, युवा है, तो बहुत मेहनत जो वो कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य कोई भी हो सकता है। आपका लक्ष्य ये भी जो है वो हो सकता है कि आप जो है वो भविष्य के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की जो वो जॉब करना चाहते हैं, वो आपका लक्ष्य हो सकता है। आपका लक्ष्य ये हो सकता है कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी आपका लक्ष्य हो सकता है। तो लक्ष्य कोई भी हो सकता है, लेकिन एक निर्धारित जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य होगा तो हर दिन जो मेहनत करने का मन होगा, हम कभी भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमेशा जो एक्टिव रहेंगे। तो अपना लक्ष्य जो है उसे आप निर्धारित कीजिए। और एक बात यहां पर कहना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने लक्ष्य सेट किया हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बार लक्ष्य प्राप्त करने के बाद रुकिए मत। छोटे छोटे लक्ष्यों को जो है वो बनाते जाइए। आपका मंथली गोल होना चाहिए, आपका एनुअल गोल होना चाहिए कि जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जीवन में कभी भी जो है वो बोर ना हो। ये चीज कीजिए, इससे जो है वो आपको लाइफ जीने का मजा आएगा। कभी भी जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि यार 100 साल जीने की क्या जरूरत है, क्या करेंगे 100 साल जीकर। लेकिन हमेशा ऐसा लगे 100 साल जीना है क्योंकि मेरे लक्ष्य है, उन्हें मुझे पूरे करने हैं। तो इस प्रकार से जो लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है वो अपने चौथे मुद्दे के अंदर लोगों को क्या करना चाहिए यह चीज जो बता सकते हैं। अब अंत में लास्ट पॉइंट नंबर 5 पॉइंट के जिसके अंदर फिर से आप लोगों को एक बार विश कीजिए और लोगों को थैंक यू कहिए। तो कैसे बोलना चाहिए, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा जो है वो आपसे इंटरेक्ट करके, आपके साथ जो है वो कुछ बातों को शेयर करके। फिर से एक बार जो है वो मैं आज के दिन आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वो मेरी बातें पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से जो है आप अपनी स्पीच को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये 5 स्टेप्स बताए कि जिनकी मदद से आप राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर स्पीच दे सकते हैं। ये तो हमने आपको जो है वो एक विषय के ऊपर स्पीच कैसे देनी चाहिए यह बताया, लेकिन अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि इसी विषय पर और बेहतर स्पीच कैसे दे सकते हैं या फिर अन्य जो विषय होते हैं उनके ऊपर स्पीच कैसे देनी चाहिए, तो आप हमारे
कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।